हमारे डिफेंस एडिटर मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर आपके पास आऊं उससे पहले मनीष, कोई नई जानकारी मिल पा रही है कि इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, अभी तक जितनी भी जानकारी जुटा पाए हैं, खासतौर पे जो सीनियर ऑफिशियल्स इस समय वो मौजूद हैं, दुबई एयर शो में मौजूद थे, उसके अलावा एचएएल की टीम, तो ये तस्वीरों के माध्यम से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी। दरअसल ये नेगेटिव जी पुशओवर या इन्वर्टेड जी पुशओवर के तौर पर आप इसे समझ लीजिए, जैसा कि अभी सीनियर ऑफिशियल जो यहाँ पर हैं वो सब बता भी रहे थे। दरअसल जब ये पूरा का पूरा हुआ तो ये उनके द्वारा ये बताया गया एचएएल के द्वारा कि एक एनवेलप होता है पूरी की तैयार, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कितनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके एयरक्राफ्ट मैनोवर कर सकता है, कैसे ये मूव कर सकता है, कैसे ये मैनोवर और इसकी कैपेबिलिटी है। दरअसल उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा खाका तैयार है और विंग कमांडर जो रैंक ऑफिसर हैं जो इसको फ्लाई कर रहे थे वो खुद Su-30 पायलट रह चुके हैं पहले, और वो इस समय ये तेजस मार्क 1 जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको फ्लाई कर रहे थे। और ये जिस तरीके से रोल करते हुए इन्वर्टेड जी पुशओवर दिखाई दे रहा है तो उससे बहुत ही क्लियर है कि 4 से 5 सेकंड के अंदर चाहे तकनीकी खामी हो या बर्ड हिट हो या फिर कोई और इसमें प्रॉब्लम आई है, वो सारी की सारी तफ्तीश की जाएगी और इसीलिए हाई लेवल इंक्वायरी इसका गठन कर दिया गया है। उसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इसकी पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा कि ये सीक्वेंस कैसे हुआ, कितने बजे सॉर्टी हुई, उसके अलावा घटना घटी, और इसी को देखते हुए अब पूरी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। प्राची, बिल्कुल, इसकी आगे जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन एक और बात जो यहाँ डी के पांडे सर कही जा रही है वो ये कि जो वहां बैठे हुए लोग हैं जो उनकी तरफ से भी बातें कही जा रही हैं वो यही कि पायलट ने वहां मौजूद लोगों की जान बचाई, क्योंकि डिस्प्ले में बड़े करीब होते हैं लोग, इस शानदार शो का लुत्फ उठा रहे होते हैं, सबकी पावर देख रहे होते हैं, और ऐसे में तेजस अचानक से ऊंचा उड़ता उड़ता नीचे आ गया। किसी ऐसी जगह पर यह प्लेन क्रैश करवाना पायलट की जिम्मेदारी रही जहां कम नुकसान हो, जहां लोगों को नुकसान ना पहुंचे, और ऐसा ही इस तस्वीर को देखकर हमें लग रहा है। डीके सर, देखिए, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब भी आप देखते हैं और आप श्योर हैं कि एयरक्राफ्ट का कंट्रोल आप खो चुके हैं और अब आपके कंट्रोल में जहाज नहीं है, तो आप ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर पॉपुलेशन नहीं हो, खुला इलाका हो, ताकि डैमेज कम हो, नीचे जान माल का नुकसान कम हो। लेकिन अब हमको यहाँ देखना होगा कि जो एयर शो 17 से शुरू हुआ और तेजस जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था, ऐसे हालात में ऐसा हादसा क्यों हुआ? देखिए, हादसे हो सकते हैं, डे टू डे रूटीन ट्रेनिंग जो है होती है, तो उसमें हादसे उसका एक हिस्सा है, वो ट्रेनिंग का भी हिस्सा है, लेकिन फटल होना ये निश्चित रूप से दुखदाई है। सोचिए, आप जब ये जहाज 2014 में 2015 में जब इंडक्ट हुआ और 25 है, 10 साल के अंदर ये दूसरा क्रैश है, तो रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है तेजस का, और तेजस का ऑपरेशन हम देख रहे हैं, बहुत गहराई के साथ देख रहे हैं, इसके परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इसके जो है वेरियस प्रोफाइल्स देख रहे हैं, इसने अपनी जो हमारी उम्मीदें थी उस पर पूरा खरा उतरा है। तो निश्चित रूप से ये दुखद घटना है, देखना होगा कि ह्यूमन एरर है, पायलट एरर है। मुझको उम्मीद कम लगती है पायलट एरर की, क्योंकि रीजन उसका ये है कि जब पायलट पहले भी ये सब मैन्यूवर करता रहा है, मेंटली वो तैयार है ऐसे स्ट्रेस के लिए, और वो लो लेवल एक मैन्यूवर पहले कर चुका है, तो उसको पता है कि दिक्कत होगी। लेकिन ये पुलअप नहीं होना जहाज का, वो बताता है कि कहीं कुछ खामी सी हुई है, अचानक हुआ, तो कुछ कह नहीं सकते कि हादसा क्यों हुआ, क्या हुआ। ये तो जब सामने फैक्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। दुबई में भारतीय वायुसेना की दोनों टीमें पायलट्स के जो बहुत प्रशिक्षित पायलट हैं, क्योंकि ये भारतीय हमारे डिफेंस प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और हम पूरे विश्व में शोकेस कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज को कि जहाज कितना काबिल है, और लोगों ने इसका स्वागत किया। वहां पर पाकिस्तान का JF-17 था, लेकिन उसको मौका नहीं मिला वहां पर ऑपरेशन दिखाने का, वो ग्राउंड पर रहा। तो ये बताता है कि किस प्रकार से लोगों का विश्वास है इस जहाज पर। और एक ही चीज जिससे मैं डरता हूं ये है कि जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑयल लीक के बारे में अभी चर्चा हुई, तो ऐसे एलिमेंट्स जरूर कुछ न कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा करना चाहेंगे जिसमें कि ये कह सकें कि भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसमें काफी खामियां हैं। देखिए, ये चीजें जब हम तैयारी करते हैं, ये लंबा समय लगता है, जहाज बनाना इतना प्रौद्योगिकी इतनी सिंपल नहीं, इतनी आसान नहीं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमने प्रयास किया है। निश्चित रूप से हमने देरी से शुरुआत की, निश्चित रूप से, लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।